सजण ऐं साणी कंहिं अणासीअ विसरे, सजण ऐं साणी कंहिं अणासीअ विसरे, हेफ़ तनी के होए वतन जनी विसारियो। हाणे आउं दावत ॾींदुसि मंसूर अली हब खे त हू स्टेज ते अचनि ऐं पंहिंजे ख़्यालात इज़हार कनि। मंसूर अली हब, स्पोक्स पर्सन जी सिंध फ्रीडम मूवमेंट। कंवर पारूं पातार में भौर भिरे आकाश, ॿिन्ही संधी गालड़ी राज़ कांदी रास, ऐं इश्क के शाबाश जे मोहब्बती मेड़िया ये सिंधु देश। दोस्तों जी संजीवन से आज 18 जनवरी कल क्योंकि सिंध में प्रोग्राम हुए अपना 17 जनवरी के हवाले से साइंस जीएम साहब की 122वीं जो है सालगिरह, उसके मौके पे आप सब की मेहरबानी तो आपने टाइम निकाला। सर अमजद अयूब मिर्ज़ा ने जिसे वजाहत की तो एक एक चीज़ जैसे आंखों के सामने आ गई कि कैसे चीज़ें टूटी जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं और कैसे कैसे इकट्ठा किया जा रहा है एक मलबा, टूटी हुई चीज़ों का एक मलबा जिसका नाम इन्होंने रखा पाकिस्तान। 1940 के जो रेजोल्यूशन है, लाहौर रेजोल्यूशन, उसके तहत इन्होंने स्टेट्स का वादा किया था। ये कहा था सिंध को, जैसे कि सिंध पाकिस्तान में शामिल हुआ, सिंध से ये वादा किया गया था कि आप आज़ाद खुद मुख्तार होंगे, आप सिर्फ शेयर करेंगे डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी पे आपका इत्तेफाक होना चाहिए। उसके अलावा मईशत, एजुकेशन, जो भी मामला थे वो आप खुद देखेंगे। आगे चल के उस चीज़ को तो ख़त्म कर दिया गया, चीज़ें तब्दील होती गई, 2-3 आइन आए। लास्ट में जो आइन आया 1973 का, उसने मुकम्मल जो पिछली चीज़ें थी उनको ख़त्म करके, रेडिकेट करके और एक नई चीज़ बनाई, वो था पंजाबिस्तान। तो यहाँ पे पाकिस्तान का जो वो पुराना तस्वर था, जिसके उम्मीद में, आसरे में जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग थोड़े बहुत जो बचे हुए थे, जो ईमान रखते थे, जो ये सोचते थे कि ये चल जाएगा, उन्होंने भी हाथ उठा लिया। साईं जीएम सैयद माजी से लेकर उनका एक विजन था सिंध, सिंध और सिंध। सिंध के हवाले से उनका ये कहना था कि भाई ये मेरी धरती है और इस धरती को हर वो चीज़ मुयस्सर है, मैदनी वसाइल से मालामाल है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी हम कहें कि हमें किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। समंदर है हमारे पास, कोयला है और जो भी है मैदनी वसाइल सब हमारे पास मौजूद है, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को सिंध की ज़रूरत थी और उनके झूठ में आके हम ठगे गए, हमसे धोखा हुआ इस्लाम के नाम पे, मुसलमानी ये इस्लामिक भाईचारे के नाम पे, और उसका नतीजा ये निकला कि आगे चल के पूरा सिंध अपने वसाइल से भी महरूम हो गया। तो इसके हवाले से जैसे कि सदाए आज़ादी जो बुलंद हुई, तो उसमें साईं जीएम साहब ने उस वक्त में क्योंकि मैं सिंध यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, वहाँ पे इंटरनेशनल हॉस्टल पे रूम शायद 30 था, तो वहाँ पे शागिर्दों से आके कहा कि ये बात है, आप जो है इस बात को कैसे समझते हैं और आप चलना चाहें इस राह पे, तो ये आज़ादी की राह है, ये सिंधु देश की राह है, आप चलें। तो उस वक्त में 30, 22, 25 जो भी जो स्टूडेंट्स थे वो इकट्ठे हुए। उसके बाद ये सिलसिला चला, आज ये लाल झंडा कुलाड़ी वाला सिंध के गांव में, देहात में, हर जगह पे जो है दिखाई देगा आपको। इस झंडे पे कोई भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो उन जमातों का हिस्सा हैं जो अभी भी पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे काम कर रही हैं, मगर इस झंडे पे किसी को भी कंप्रोमाइज़ करने की वो जुर्रत नहीं है, अखलाकी जुर्रत नहीं है। हर बंदा अपनी ये मॉरल ड्यूटी समझता है और सिंध को एक शनाख्त जो है इस फ्लैग की सूरत में मिल चुकी है। दूसरी बात ये कि ये सब चीज़ें जैसे तब्दील हो रही हैं, इंटरनेशनल हालात, जैसे कि अयूब साहब ने कहा और मेरे दोस्त मोहम्मद अली ने भी ये बातें कही कि इंटरनेशनल, और आज जैसे वेनेजुएला का आजकल ये मसला चल रहा है, ऐसे ही यहाँ ग्रीनलैंड की जो प्लानिंग चल रही है,
मामला इंटरनेशनल चेंज होते रहते हैं। हमारा काम है उन तबलीगियों की तरह, वो जो सालों निकलते हैं थोड़ा सा सामान लेके अपने साथ और निकल जाते हैं फॉरेस्ट एरियाज में, मेरी उर्दू बिल्कुल कमज़ोर है मगर बर्दाश्त कीजिएगा, फॉरेस्ट एरियाज में और मुख्तलिफ गाँव देहात में, तो उनसे कहते हैं कि भाई ये हम अल्लाह का पैगाम लेके आए हैं। तो हम भी अपने बंदों के पास, अपने सिंधियों के पास, अपनी कौम के पास जाते हैं कि भाई हम जो है ये अपने लिए नहीं कर रहे। हमारे जो लोग मरे हैं, बशीर खान शहीद हो गए, उसके अलावा हज़ारों की लिस्ट है, किस किस का नाम लूँगा मैं, बहुत सारे लोग शहीद हो गए। सो वो सब लोग अपनी ज़ात में वही कफन ले गए, अपना कब्र में चले गए और कोई चीज़ सिंध से नहीं लेके गए। जो सिंध से जो भी चीज़, हमारे मैदनी वसाइल, जो हमारी चीज़ें लूटी जा रही हैं, हमारी ज़मीनों पे कब्जा किया जा रहा है, जो भी मामला हो रहे हैं, वो सब हमारे जो पंजाबी मेहरबान दोस्त हैं जो हमें ये दिलासा देते हैं कि हम आपके बड़े भाई हैं, वो बड़े भाई बन के हमारी सब चीज़ें वही लूटे जा रहे हैं। हम बजाते खुद अपने भाइयों के पास यही पैगाम लेके जाते हैं कि भाई हम सिंध सिंध करके यही कह रहे हैं कि ये सिंध आपका है, आप इसकी जो है जिस इलाके पे आप बैठे हो उस पे कब्जा कर लो, ये आपका है, आप दस्तबरदार न हो इस चीज़ से। और आज जो नया नस्ल है सिंध का, वो इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ है कि कौन जुल्म कर रहा है। इस चीज़ का ये सबूत है कि 14-15 दिन जो पंजाब का रोड बंद कर दिया गया था सिंध की तरफ से, तो इनके पास पेट्रोल भी ख़त्म हो गया था। इनके पास कोई सोर्स नहीं है सिवाय सिंधु देश के, सिवाय बलोचिस्तान के, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये लैंडलॉक एक एरिया है और ये मतलब मोहताज है हमारे कि ये हमें ज़बरदस्ती जबरन साथ रखे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सब जो यहाँ पे बाशऊर दोस्त आए हैं, आप एक मीटिंग बुलाएं, आप डिस्कस करें चीज़ों को, इकट्ठे होके पाकिस्तान जो अभी ये ऐसे कहूँ कि पाकिस्तान का नाम लेना भी हमारे लिए थोड़ा मसला हो जाता है, मगर पाकिस्तान तो फिलहाल उसका नाम ही है। तो पाकिस्तान के जो भी कोने हैं, जो भी गांव हैं, देहात हैं, उनमें जो भी दोस्त रहते हैं, सब अपने नज़रियाती, अपने फ़िक्री पहलू उठाएं, क्योंकि हमारे बड़े एक साथ थे। पख्तून, गफ़ार खान, अपना नवाब खैरबख्श मरी और दीगर जो भी रहनुमा थे, उसके अलावा साईं जी एम सैयद, इनकी बहुत एक सियासी गुफ्तगू और सियासी मामला बहुत इनके होते थे। ये जब एक दूसरे के साथ बैठते थे तो एक दूसरे को इज़्ज़त भी देते थे, एक दूसरे की सलाह भी सुनते थे, एक दूसरे की बात पे चलते थे। इसमें इवन मतलब माजी के जो वाक़यात हैं तो उनमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, मैं क्या क्या बयान करूँ। तो उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए हमें आपको सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना पड़ेगा, मामला समझने पड़ेंगे। हम सबसे बड़ी जुल्म की ये बात है कि ये पाकिस्तान की जो बात करते हैं उसमें इंसानी हुकूक की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जुल्म ये है कि आज जो सरकारी इनके पाकिस्तानी जो अदाद शुमार हैं उनमें हम हैं 5 करोड़, 9.5 करोड़ सिंधी सिंध में रहते हैं, 9.5 करोड़। जब इनकी आदमशुमारी होती है, जब ये मर्दमशुमारी होती है, तो इनको सालों गुजर जाते हैं। ये तकरीबन हुई है 2010 में। 2010 से लेकर आज मतलब 16 साल हो गए, कोई आदमशुमारी नहीं है। 16 साल में बंदे मरे नहीं है, पैदा नहीं हुए। 16 साल के जो लड़के हो गए होंगे, जो 15 साल के, जो 13 साल के, उनका कोई नाम निशान नहीं है। और हमें ये देते क्या है, हमसे लेते हैं 75% टोटल वेल्थ जो है हमसे खींच के लेते हैं कि भाई ये जो है सिंध जो है 75% हमें दे। वफाक ले लेता है, वफाक हमें क्या देता है 27% इन द रिटर्न और 23% जो है हकीकत में, जिसके बाद जो है बाकी जो 4% के लिए पीपल्स पार्टी रो रही थी पिछले दिनों के, हमें इतने जो है पैसे अभी तक नहीं मिले। एक बंदा है, मैं अगर अपनी एक दौलत है मेरी, मैं अगर अपना 100 रुपया मेरा जो है उसमें से कोई मेरा 70 रुपया ले जाए और वापसी में मुझे 10 रुपए वापस करे, तो मैं किस तरह से राजी रहूंगा कि भाई ये क्या है। मसला कौमी है, कौमी वो तशख्स, कौमी शनाख्त और उस दायरे के अंदर जो सिंध है उसके डोमेस्टिक मसला हमारा कौमी है, इंटरनेशनल मसला हमारा मुआशी है। जो हमारा ये मुआशी इस्तेसाल कर रहे हैं, हमारी चीजें ले जाते हैं, हमसे पूछते भी नहीं है। वहाँ पे जो कोयले की बात की जा रही है, कल पाकिस्तान की डिफरेंट पार्टीज का ये बयान आया कि भाई ये जो है अरबों के जो तेल से और अरबों के तेल और पेट्रोल वगैरह से भी
ज्यादा मतलब मालियात का ये कोयला है जो थर में निकला है, मगर वहां पे सिंधियों को नौकरी देने के लिए ये तैयार नहीं है। लोकल जो लोग हैं वो नौकरियों से महरूम है, आए दिन एहतजाज करते हैं। जीएसएम का कौन सा बंदा है जो जिस पे एफआईआर नहीं हुई? कोई ऐसा नाम नहीं ले सकते आप। हर महीने 10, 15, 50 एफआईआर होती हैं हम पे। साईं जीएम सैयद की सालगिरह थी, इन्होंने और कुछ नहीं किया। इनको पता है कि लोग जज्बे में निकले, ये जीएम सैयद का इश्क है, ये सिंध का इश्क है, इसको रोक नहीं पाएंगे। तो इनका नतीजा ये निकला कि इन्होंने मिट्टी के ट्रक जो है रोडों पे उलट दिए, रास्ते ब्लॉक कर दिए, पत्थर रोड ट्रक जो है पत्थर रोडों पे उलट दिए कि रोड ब्लॉक हो जाएं, ये जा न पाए। कारकुनान ने अपनी मदद आप तहत वो रास्ते साफ किए, फिर भी लाखों का इज्तिमा जो है कल साईं जीएम सैयद को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए पहुंच गया। सिंधी अपने रहबर को समझते हैं, अपने सियासी लीडर को समझते हैं। सैयद होने का मकसद ये नहीं है कि हम मुर्शद मान के और उसकी पैरवी करें, या ऐसा कुछ मामला नहीं है। मामला ये है कि ये जो बंदा है, इन्होंने हमें समझाया कि भाई ये हमारा मसला मुआशी है, ये हमारा मसला कौमी है, ये हमारा कल्चरल मसला है, ये हमारी शनाख्त का मसला है। ये चाहते हैं, पहले इन्होंने साजिश की, मुख्तलिफ लोग यहाँ वहाँ से दुनिया भर में जो भी मुसलमान भाई अताब का शिकार हो सबको लाओ, कराची में बसाओ सबको लाओ, हैदराबाद में बसाओ सबको लाओ। इवन बर्मी, बंगाली, मुख्तलिफ इलाकों से लोग ले आके ये हमारे इलाकों में ये बसाए जा रहे थे। हमारे यहाँ मसला यह है कि हमारे यहाँ जो ज़बान का मसला है वो सिंधी ज़बान, ओवरऑल हर जगह सिंधी ज़बान बोली जाती है। इवन मुझे भी इतनी उर्दू नहीं आती, बिकॉज आई एम प्योर सिंधी। हर हवाले से मैं मतलब ऊपर से नीचे तक नस्ली और जोग्राफी हर लेयर से मैं सिंधी हूँ। तो ये सब मामला कर रहे थे हमारे साथ, हमें चाह रहे थे कि अक़लियत में तब्दील करें। जैसे बलोचों के साथ भी यही साजिशें करने की ये कोशिश कर रहे हैं, मगर वहाँ के हालात दूसरे हैं। वहाँ पे पहाड़ हैं, वहाँ पे छुपने की जगह है, वहाँ पे दूसरे मामला हैं। तो बलोच उन चीज़ों को अच्छे से टैकल कर गए। या शायद बखूबी वो बलोच भाई जानते होंगे कि इन मामला को कैसे टैकल कर रहे हैं, या जो भी है वो बयान करेंगे। हमारे यहाँ हमें अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की गई। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि हम सिंधी जो है किसी के घर में भी 1-2 बच्चे की वो पॉलिसी नहीं है पंजाबियों की तरह, हम भी 7 भाई हैं। तो इस वजह से पॉपुलेशन हमारी बहुत बढ़ गई और 9.5 करोड़ तक पहुंची। अब जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो एनएफसी अवार्ड है 2008 का, वो इन्होंने डिक्लेयर किया था कि भाई 2008 में जो पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से। तो उसके बाद वो ये एनएफसी अवार्ड चला आ रहा है, जिसमें हम सरकारी अदाद में जो है 5 करोड़ है। तो 4.5 करोड़ का पैसा ये कहाँ जा रहा है? हमसे लेके 70-75 लेके उसमें से 23 रुपए हमें वापस करके, उसमें से भी हमें जो पैसे देते हैं कि भाई आप जो पॉपुलेशन में इतने, पंजाब बड़ा है तो वो खाएगा, तो उसमें से भी 4.5 करोड़ का पैसा ही नहीं आ रहा। तो ये भूख, ये बदहाली, ये अताब का शिकार जो हमें ये बना रहे हैं, ये पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट, ये आर्मी के लोग, ये चीज़ें हमें कतई भी बर्दाश्त नहीं है। हम इसके खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए हमेशा और हमेशा उठाते रहेंगे। ये साईं जीएम सैयद, ये सभी मंसूर अली हक साहब। ये बलूचिस्तान है, यहाँ सवाल जिंदा है, हर लब पर सदियों का कर्ज जिंदा है। जो हक मांगे उसे जुर्म ना कहे, ये जबर है जो खुद शर्मिंदा है।